जिला पुस्तकालय हमीरपुर में फ्री वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। उपायुक्त देवश्वेता बणिक ने वीरवार को कंप्यूटर लैब एवं ई लर्निंग सेंटर का शुभारंभ किया। ई लर्निंग सेंटर में 10 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही जिला पुस्तकालय समिति लर्निंग सेंटर में फ्री वाईफाई और इंटरनेट की सुविधा विद्यार्थियों को मिलेगी। ई लर्निंग सेंटर की स्थापना में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, पीएनबी और एसबीआई के साथ ही सीनियर सिटीजन काउंसिल का भी योगदान रहा है। कंप्यूटर पीएनबी बैंक प्रबंधन द्वारा दिए गए हैं, जबकि एसी सीनियर सिटीजन काउंसिल की तरफ से भेंट किया गया है। ई लर्निंग सेंटर के शुभारंभ होने से विद्यार्थियों को वाईफाई इंटरनेट की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से जिला पुस्तकालय हमीरपुर में सुविधाओं का लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में यहाँ पर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज यहाँ पे हमने जिला पुस्तकालय जो हमारा हमीरपुर में है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर ये बना हुआ है, बहुत अच्छी एक बिल्डिंग है यहाँ पे और बहुत बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं रोज़ काफ़ी तादाद में। और उसी जो लाइब्रेरी की रिसोर्सेज को अपग्रेड करने के लिए और बच्चों को और बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमने ज़िला रेड क्रॉस से एक डिस्ट्रिक्ट ई लर्निंग सेंटर का आगाज़ आज इस लाइब्रेरी के अंदर ही किया है, जिसमें 10 डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, 2 प्रिंटर्स मल्टीपर्पज़ और इंटरनेट की फैसिलिटी और फ्री वाईफाई की फैसिलिटी पूरे लाइब्रेरी बिल्डिंग में और इस ई लर्निंग सेंटर में दी गई है, ताकि आजकल के डिजिटल युग में जो भी पढ़ाई या जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अलग अलग फील्ड्स के बारे में सूचना होती है वो उपलब्ध करने का सबसे सही और सबसे तेज़ और सबसे जल्दी तरीका है जो ऑनलाइन माध्यम से है। और कोविड के कारण और भी ज़्यादा हमारी डिपेंडेंसी ऑनलाइन सोर्सेज के ऊपर बढ़ गई है, तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं लगा कि सिर्फ ऑफलाइन किताबों के साथ साथ हमें एडिशनल इस तरह की रिसोर्स भी बच्चों को देनी चाहिए, यंगस्टर्स को देनी चाहिए, ताकि जो खुद अपने स्तर पे डिवाइसेस या इंटरनेट की फैसिलिटी जो है अपने घरों में कई बार उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, या प्रिंटर या स्कैनिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध करने में या फिर उसको यूज़ करने में दिक्कत आती है, उनके लिए एक बहुत आसान और रेडी टू यूज़ एक एक्सेसिबल सेंटर जो है हमारे ज़िला हेडक्वार्टर्स में होना चाहिए। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट अपने एजुकेशनल स्तर के लिए, लिटरेसी के लिए और अलग अलग विभिन्न फील्ड्स में बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन जो है लोगों ने हमीरपुर से जो है वो किया है, उसके लिए जाना जाता है। और इसी को हम जो एक एनवायरनमेंट है, इसी की जो रुचि है, ऊर्जा है हमारे यंगस्टर्स में पढ़ाई लिखाई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इस तरह की चीज़ों के लिए, उसको बरकरार रखना चाहते हैं और भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो इसी के लिए हमने कॉम्पिटिटिव बुक्स और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन जो है ज़िला रेड क्रॉस के माध्यम से यहाँ पे वो भी शुरू किया है, जिसमें हमें अलग अलग संस्थाओं से और इंडिविजुअल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किताबों को जो है डोनेट किया गया है। और यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जो खुद नहीं खरीद सकते किताब, वो यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी से इनको एक्सेस कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इनका नंबर हम और भी बढ़ाने वाले हैं। और हमारी जो पंजाब नेशनल बैंक की जो टीम है और इनकी एक बहुत बड़ा योगदान है, उनका जिक्र भी मैं करना चाहूँगी। जिन लीड बैंक ऑफिस की जो पूरी टीम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमें कंप्यूटर्स जो है मोबिलाइज़ कराने में और डोनेट खुद करने में, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स। हमारे एसबीआई की जो टीम है, उन्होंने भी हमें डेस्कटॉप्स और कंप्यूटर्स जो है उनको डोनेट करवाने में बहुत मदद की है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स काउंसिल है, उन्होंने भी जो है हमारे लिए यहाँ पे एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था जो है वो करवाई है, क्योंकि इतने सारे अगर सिस्टम्स एक साथ छोटे एक जगह पे होते हैं तो वहाँ पे गर्मी बहुत पैदा हो जाती है, और उसको काउंटर करने के लिए हमेशा ऐसे सेंटर के अंदर एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था भी ज़रूरी होती है। तो वो भी पर्याप्त रूप में सारी चीज़ों को अनुकूल करते हुए इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा हमें मदद मिली है लोगों से और विभिन्न संस्थाओं से। और इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं, उनके तरफ से हमें ये रिक्वेस्ट और सुझाव कई बार आया था कि उनको जब पूरा दिन पढ़ाई करते हैं तो उनको खाने पीने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत बैठने के लिए बाहर लाइब्रेरी में जब ब्रेक लेते हैं तो कुछ जगह की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम जल्द ही जो है काम शुरू करवाने वाले हैं यहाँ पे कैंटीन और सिटिंग एरिया का, बिल्कुल लाइब्रेरी के साथ में लगती हुई ज़मीन पे। और आशा करते हैं कि कुछ ही महीनों में वो कैंटीन भी सुचारू रूप से वापस चलने लगेगी।